वीवर ये इंजन को अभी हम स्टार्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो ये आपके सामने अभी हम चेक करवाते हैं। ये देखें, ये सेल्फ ले रहा है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा। इसको अभी दोबारा स्टार्ट करवा कर चेक करते हैं। 10 सेकंड के बाद इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। एक दफ़ा दोबारा क्रैंकी करवा के कि शायद अभी स्टार्ट हो जाए। तो व्यूअर्स ये अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसमें देखते हैं कि क्या इशू है। तो अभी इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने क्रैंकिंग की आवाज़ सुनी है, क्रैंकिंग की आवाज़ से तो ये हमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इसका बैटरी जो है उसमें कोई इशू नहीं है, बैटरी सिस्टम इसका ठीक है। तो अभी इसको चेक करते हैं कि ये इसकी फ्यूल सॉलिनॉइड वगैरह, इसका डीजल, इसकी हर चीज़ बाकी ठीक है, ये क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। तो अभी हम इसकी ये दूसरी साइड पे आ गए हैं। ये हमारा 60 kVA का है और ये फ्यूल एलिमेंट है इसका। तो देखते हैं कि इसके फ्यूल में कहीं एयर तो नहीं है। तो इसकी हम पाइप्स जो हैं फ्यूल के वो ट्रेस करेंगे। ये वाटर सेपरेटर फ़िल्टर है, ये तो नहीं कहीं से लीकेज है इसमें। तो ये हमारे आप देख सकते हैं जो वाटर सेपरेटर फ़िल्टर है वो हमारा डीजल लीक कर रहा है। तो अभी इसको हम थोड़ा टाइट कर देंगे। तो इसको अभी हमने नीचे से टाइट कर दी है। ये मे भी ये वाटर स्प्रेटर की वजह से यहाँ से एयर ले रहा हो। बाद फ्यूल ख़त्म नहीं भी होता है तो इंजन एयर लॉक हो जाता है और इसकी सोलिनॉइड वगैरह भी सब कुछ ठीक होती है। तो अभी ये वाटर स्प्रेटर को हमने टाइट किया है। तो अभी इसकी हम एयर रिलीज़ करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इसमें से कैसे एयर रिलीज़ करते। तो ये हमारे पास मोटर्स है जो कि डीजल को खींच के फ़िल्टर तक पहुंचाती है। तो इसके हम जो क्लैंप है उसको हमने टाइट कर दी है। तो व्यूअर्स हमारी बैटरी वीक ना हो इसलिए हमने मैनुअल तार का पीस लिया है, जो कि अभी हम इसकी पॉजिटिव वाली साइड पे लगाएंगे। पीछे से हमने मॉड्यूल का ब्रेकर्स ऑफ कर दिया है ताकि इसमें हमारी सप्लाई ना जा सके रिवर्स। तो अभी ये हम इस पे सोलेनोइड पे इसको तार को बैटरी के साथ लगा के मैनुअल एयर रिलीज़ कराने की कोशिश करेंगे ताकि उस क्रैंकिंग की वजह से बैटरी ड्रॉप ना हो। तो हम एक वायर इसको यहाँ पे टच कर देंगे और इधर से हम इसका जो फ़िल्टर की है पाइप्स ये ओपन कर देंगे। तो जब यहाँ पे डीजल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम ये तार को पीछे कर देंगे। तो अभी ये हम पाइप उतार के आपको दिखाते हैं। ये हमारा फ़िल्टर है। इसमें ना कनोपी के अंदर काम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो फिर साथ में वीडियो बनाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये अभी डीजल लीक हो रहा है। ये हमारा वापसी का बैक पाइप होता है। ये थोड़ा थोड़ा डीजल आना शुरू हो गया तो अभी हम इसको पाइप को वापस लगाने लगे हैं।
ये पाइप वापस लगा दिया ताकि प्रेशर ज़्यादा तेज़ हो के पूरा इंजन ना बढ़ जाए। तो ये थोड़ी देर के लिए हम मैनुअल सोलेनोइड को टच करके रखेंगे, जिससे हमारे ये डीज़ल की सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो जाए और हमारी एयर जो है वो ब्लीड हो जाए। तो ये अभी हमारा यहाँ पे सर्कुलेशन पूरी हो गई है। अभी हम दोबारा इंजन को चला के चेक करेंगे। बस ये हम अभी इंजन को स्टार्ट किया, तो अभी आप चेक करें। ये भी पहला सलफ इसका चल रहा है। ये पहले सलफ में तो इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। अभी इसकी सेकंड क्रैंकिंग में चेक करते हैं, वो 3 दफ़ा इसकी क्रैंक होती है, फिर अलार्म आता है फेल टू स्टार्ट का। ये अभी दूसरी दफ़ा क्रैंक हो रही है। ये दूसरी क्रैंक में हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूल्स पे हमारे पैरामीटर्स भी शो हो गए हैं। कैन टेक लोडर, या आपका इंजन रेडी है, आप लोड इस पर से ले सकते हैं। ये इसके सारे पैरामीटर्स हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।